अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग कर रहे हैं वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस और बुक थी हमारे पास ये वाली बाय प्रोफेसर नवाजिश अली शाह। तो इसके अंदर से लाइन इंटीग्रल का जो प्रूफ है वो पिछले वीडियो में मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मौजूद होगी। आज हम करेंगे इसकी कुछ एग्जांपल्स और मैंने आपको बताया था हम इसकी एग्जांपल्स कवर करेंगे, इसके सॉल्व क्वेश्चंस वगैरह और कोई अनसॉल्व क्वेश्चंस भी जो इंपॉर्टेंट होंगे वो भी मैं आपको करवाऊंगी ताकि आपकी इस पर अच्छे से ग्रिप हो सके। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 1 है इफ़ ए, ये वेक्टर है एक 3xy(i-y²) जे इवेल्यूएट। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्योंकि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन इंटीग्रल थी, डॉट वाली भी थी, क्रॉस वाली भी थी। तो आपको मैंने बताया था कि जो डॉट वाली होगी वो बताया होगा कि डॉट वाली निकाली है, क्रॉस वाली निकाली है। वेयर सी इज़ द कर्व इन द एक्स वाई प्लेन और वाई इज इक्वल टू 2x²। ये एक कर्व की हमें दी हुई है इक्वेशन अन फ्रॉम 0 0 1 2। सबसे पहले हम लोगों ने जो इसकी डायग्राम बनानी है, इसके अंदर क्या है, एक्स हमारा क्या है 1, जब एक्स 1 है तो वाई हमारा क्या है 2 है। ये पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है ना। एक्स 1 पे हमारा वाई 2 है, यानी यहाँ पे पॉइंट आ रहा है और शुरू कहाँ से हो रहा है 0 0 से। 0 0 यहाँ पे होता है हमारा पॉइंट, ये आपको पता होगा कि यहाँ पे एक्स भी 0 और वाई भी 0 है। यहाँ पे फिर एक्स की वैल्यू बढ़ना शुरू होती है, यहाँ पे वाई की बढ़ना शुरू होती है, लेकिन इस पॉइंट पर दोनों 0 होते हैं। तो 0 0 से लेके हमारी कहाँ जा रही है, जहाँ पे x1 और y2 है, तो ये एक कर्व लाइन बनेगी और इस इक्वेशन का है नाम है y इज इक्वल टू 2x²। तो ये आपने डायग्राम बना देनी है, साथ आपको होपफुली समझ आ गई होगी कि किस तरह से बनी है। कि पॉइंट है 0 0 से 1 2, ये 1 है और ये 2 है। उसके बाद सिंस कर्व सी डिफाइंड बाय, यानी ये सी कर्व जो डिफाइंड है y इज इक्वल टू 2x इन एक्स वाई प्लेन शोन इन द फिगर 5.4, ये बना दी हमने। सिंस द इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड इन द एक्स वाई प्लेन वेयर z इज इक्वल टू 0, यानी कि z क्या है हमारा 0 है, यानी कि सारा काम हमने एक्स वाई प्लेन में करना है, जी यहाँ पे हमारा 0 है, ये बता दिया हमने। वी कैन टेक आर, हमें पता है कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर आर होता है जब हम एक्स वाई प्लेन में काम कर रहे हैं तो आर जो है वो एक्स आई और वाई जे होगा, जी भी होगा तो वो जी के होगा, आपको पता है वो। इसके पोजीशन वेक्टर से हमने आर से बता दिया। उसके बाद डी आर हमारे पास ये होता है, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ पे ए जो हमें गिवन है हमने वो लिखा और उसके बाद हम लोगों ने डी आर की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, इसकी ये वैल्यू के अकॉर्डिंग डी आर की वैल्यू लिख दी। उसके बाद आई वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे आई जो है वो दोनों ख़त्म हो जाएंगे और जे वाले के साथ होके और जे हमारे ख़त्म हो जाएंगे, ये आप लोगों को पता है। उसके बाद अब ये देखिए हमने इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई है। अब यहाँ पे जो हमारे पास वाई है ना, उसकी मतलब उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन के, क्योंकि इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो हम इसे कॉन्स्टेंट ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि हम y की यहाँ पे क्या वैल्यू हमें दी गई है 2x² है, तो हम उसको करेंगे। उसके बाद रही बात लिमिट की, और सिर्फ ये नहीं, हम इस पूरे के पूरे को चेंज करेंगे x के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमें y की वैल्यू दी हुई है ना, तो इजीली x में इसने चेंज हो जाना है। तो हमने सारे को चेंज करना है क्योंकि हमें ओवरऑल लिमिट लेनी है ना हमने, तो इस पूरे को हम एक में ही चेंज करेंगे। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, यहाँ पे y की जगह पे हमने 2x² वैल्यू पुट कर देनी है। उसके बाद हमें y की वैल्यू चाहिए, y क्या है 2x² है, तो यहाँ पे हमने उसकी जगह पे 2x² पुट कर दिया। और dy की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका डिफरेंशियल ले लें, dy 2 एज ए कॉन्स्टेंट आ जाएगा और पावर पहले पावर में से काम इस तरह करके dx आ जाएगा हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे है y इज इक्वल टू 2x² है, देन dy इज इक्वल टू 4x², यानी पहले पावर पहले तो वो 2 2 सा 4 हो जाएगा, पावर में से एक काम किया तो x आ जाएगा और dx आ जाएगा, ये इसका dy हो गया। आल्सो x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x हमारा क्या है, यहाँ पे हमें देखना है फ्रॉम दिस टू दिस है, दिस टू दिस। तो यहाँ पे इस वाले में हमारे पास x की वैल्यू 0 है और इस वाले में भी हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1 है, तो हमारा x जो है वो 0 से 1 वेरी कर रहा है, तो हमने उसकी वैल्यू को भी चेंज कर देना है, मतलब लिमिट लगा देनी है 0 से 1। 3x आ गया, y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, dx आ गया माइनस, यहाँ पे भी y की जगह उसकी वैल्यू पुट की तो स्क्वायर लेके वो 4x की पावर 4 बन गया, यहाँ पे भी 4x dx पुट कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने सारी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद dx को कॉमन ले लिया, उसके बाद हमने सिंपली इसकी इंटीग्रेशन की है, लिमिट्स लगाई हैं और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये अब आप लोग आगे खुद करेंगे, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होना तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। ये सारा कुछ ये सब कुछ से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम मज़ीद वीडियोज़ इस तरह के बना सकें।
एग्जाम्पल 2 है, हमारे पास एक ए दिया हुआ है, इवेल्यूएट हमने सेम वही चीज़ करनी है, और यहाँ पे सी है, 0 0 है, 2 0, यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स दी हुई हैं, 2 वैल्यूज़। प्रॉपर्टी याद है आप लोगों को लाइन इंटीग्रल की, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, फर्स्ट वाली में, ये वाली 2 सेगमेंट्स दिए हुए हैं। आप एक C1 और C2 वाला, तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, यानी ये पीस वाइज में एक तरह से जो है वो सॉल्व होगा। चलिए जी, अब ये हमें दिया हुआ है, ये C1 है हमारी और ये C2 है, ये दिस टू दिस एंड ये वाला भी इधर से इधर। सबसे पहले इसकी डायग्राम देख लें आप कि वो किस तरह से आई है। पहले वाला है हमारा सेगमेंट 1 0 0 से 2 0। मैंने आपको बताया कि हमारा ये वाला पॉइंट जो होता है ये होता है 0 0। अब 0 0 से 2 0 क्या है, यानी कि हमारा x जो है वो 2 है, x हमारा 2 यहाँ पे होगा, और y क्या है हमारा 0 है। तो y 0 कहाँ पे होता है, y x वाली प्लेन पे y हमारा 0 होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा x 2 है, तो यहाँ पे हमारा y 0 है, यानी y की वैल्यू यहीं पे ये 0 पे ही है, आगे कहीं पे भी नहीं जा रही। तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा C1 है। ये थोड़ा सा मुझसे पॉइंटर से निशानात भी लग गए हैं, वरना इतनी लाइन ना आपकी थोड़ी सी वो उन्होंने एरो से भी शो करवाया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा C1 हो गया। अब आ जाए जी C2 के ऊपर। C2 में क्या किया हुआ है, सबसे पहले उन्होंने हमें x जो है x1 वो 2 दिया हुआ है, यानी कि जब हमारा x2 है तो y 0 है, यानी कि पहले हम 0 0 से 2 0 पे गए, 0 0 से 2 0, और फिर 2 0 से 3 2 पे गए हैं। ये इस तरह से पीस वाइज करके बना हुआ है। 0 0 से 2 0 पे आ गया, वो कह रहे हैं 2 0 से हमारे पास 3 2 पे, तो 2 0 ऑलरेडी हमारा ये वाला पॉइंट है, इससे हमने 3 2 पे जाना है। 3 2 का क्या मतलब है, हमारा जो है वो x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू क्या है 2 है। तो हम गए ऊपर की तरफ, ये हमारा x पे 3 है और y पे 2 है, तो x पे 3 करते करते और y पे 2 करते करते ये हमारा पॉइंट आ गया था। तो 2 0 से आगे 3 2 तक हमारी एक लाइन बन गई, x पे 3 और y पे 2, ये 3 आ गया और यहाँ पे इस तरफ से 2 आ गया, तो ये ऊपर करते करते 3 और ये 2 यहाँ पे पॉइंट लग गया हमारा, इसे 3 2 कहते हैं। ये हमारी बन गई C2। तो इस तरह से हमारी ये डायग्राम बन गई है। अब नेक्स्ट आ जाए इस तरफ। अब अगेन हम लोगों ने थोड़ा सा बता देना है कि द पाथ सी कंसिस्टिंग ऑफ लाइन सेगमेंट C1 एंड C2, ये C1 और C2 दो हैं। उसके बाद सिंस द इंटीग्रेशन इज़ परफॉर्म्ड इन एक्स वाई प्लेन, दोबारा से हमारी एक्स वाई प्लेन में ही परफॉर्म होगी क्योंकि हमें गिवन ही दो प्लेन्स हैं। उसके बाद हमने आर का बताना है, अपना डी आर बताना है। नेक्स्ट डायरेक्ट हम लोगों ने इस पर आ जाना है। अब सबसे पहले हम लोग मेन अपना बना लेते हैं फंक्शन, उसके बाद हम लिमिट्स को देखेंगे। इसके अंदर एक ही जगह पे हमने उसका पूरा ए वेक्टर पुट किया, उसके बाद डी आर की जगह पे हमने डी आर का पुट किया, और अगेन आई को आई के साथ एंड ये वाली पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फॉर अ पाथ कंसिस्टिंग ऑफ द लाइन C1 एंड C2, अब हमने इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगाना है C1 और C2 का, जो कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है अपनी इसी से पीछे पेज पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर, C1 एंड C2। अब ऑन द सेगमेंट लाइन C1 फ्रॉम 0 0 to 2 0, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब हम लोग C1 की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास y तो टोटली ही ज़ीरो है। y क्या है इसके अंदर, टोटली ज़ीरो। ये देखिए यहाँ पे इसमें भी y ज़ीरो है, इसमें भी y ज़ीरो है, तो यानी y तो कहीं से कहीं जा ही नहीं रहा, यानी y ज़ीरो है, तो dy भी क्या होगा ज़ीरो। वाइल x वेरीज फ्रॉम 0 to 2, अब यहाँ पे हमारे पास जो x है वो 0 से 2 पे जा रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और यहाँ पे 2 है, 0 से 2 जा रहा है, तो 1 वाला जो इंटेग्रल है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, dy, y 0 है तो dy की जगह पे हमने 0 पुट किया, तो ये पूरा का पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास इतना पार्ट रह जाएगा, उसमें हमने 0 से 2 लिमिट लगाई 2x, और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू भी 0 है तो उसे 0 पुट किया, तो यहाँ पे सिर्फ 2x dx रह गया, उसकी इंटीग्रेशन किया, हमारे पास 4 आंसर आ गया। आ जाए आगे नेक्स्ट इस पे। फॉर द लाइन C2 फ्रॉम 2 0 to 3 2, द इक्वेशन इज़ y इज इक्वल टू 2x एंड -4। यहाँ पे मैंने पेंसिल के साथ आप लोगों को थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा होगा, अच्छा वो तो लेड पेंसिल से तो वो इतना खास नज़र नहीं था ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये होती है हमारी 2 पॉइंट फॉर्म, यहाँ पे ये इसके नीचे डिवाइड हो रहा था, तो चाहे इधर लिख लें चाहे इसके नीचे लिख लें या इधर मल्टीप्लाई करवा दें, एक ही बात है। सबसे पहले हमारा था 0 0 से 2 0। अब यहाँ से हमने क्या किया, अपनी इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू जो हैं ये हमारे पास क्या है,
x1 और ये हमारे पास है y1, ये हमारे पास है x2 और ये हमारे पास क्या है y2। हमेशा पॉइंट्स ऐसे ही होते हैं, ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। यहाँ पे हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की हैं इसके अकॉर्डिंग, और वहाँ पे हमारे पास y0 आ गया। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लें और खुद सॉल्व कर लें इसे। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास ये दो पॉइंट्स थे, यहाँ पे भी ये x1 y1, ये x2 y2 है, और ये पुट किया तो हमारे पास y इक्वल टू 2x माइनस 4 आ गया। अगेन अब यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि एक से तो हमें हमारा y0 आ गया, तो दूसरी से तो हमारा y जो निकला है वो 2x माइनस 4 है। तो यहाँ से हम लोगों ने dy निकाला, वो हमारा निकला है 2dx, यानी हमने यहाँ पे dy हो गया, यहाँ पे d लिया तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया और अंदर x के साथ dx हो गया। तो ये कांस्टेंट की तो वैसे ही 0 होती है, और इसकी रेंज क्या है, x वेरीज फ्रॉम 2 to 3, ये 2 से 3 पे जा रहा है x। अच्छा, एक इसमें एक चीज़ जो मैं मेंशन करना पहले जो मैंने नहीं बताई, इतना पार्ट जो है ना, ये मैंने सेगमेंट C1 के लिए की है, जो कि मैं आपको करवा चुकी हूँ, और वो उस वक़्त जो है वो मैंने नहीं लिखा, मैंने कहा मैं एक साथ ही बता दूँगी आपको। ये इतना हिस्सा जो था हमारा, ये वाला, ये C1 का था, और ये वाला सारा जो था हमारा, ये जो y निकला है, ये हमारा है C2 का। तो इसलिए यहाँ पे हमारा y0 कैसे हुआ था, एक तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पे y1 भी 0 है, y2 भी, तो उधर डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं, इस इक्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है 2 पॉइंट की। लेकिन अगर आप लोग कहें ना कि कोई थोड़ी सी इक्वेशन के साथ बताएं, तो वो इस तरह से y0 हो रहा है, और यहाँ पे हमारे जब हम लोग 2 0 से 3 2 की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू 2x माइनस 4 निकली थी, यहाँ से हम लोग ने y और dy निकाल लिया, और यहाँ पे भी हमारा जो है वो x की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है 2 to 3। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मोस्टली इसे x में ही कन्वर्ट करेंगे, और आप लोगों ने भी x में ही करना है, क्योंकि x में इजीली काम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास था 2x प्लस y की जगह पे हमने y की वैल्यू पुट की। उसके बाद यहाँ पे भी 3y था, y की जगह पे हमने उसका वैल्यू पुट की -4, उनको मल्टीप्लाई वगैरह करवाया, और सिंपल इंटीग्रेशन करके हमारा आंसर जो है वो 7 आ गया है। लास्टली क्या हुआ है, C1 का आंसर निकला है 4 और C2 का आंसर निकला है 7, तो इसको पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 2 में। इसका आंसर जो है वो हमारा 4 था और दूसरे इंटीग्रल का 7 था, तो टोटल हमारे पास 11 इसका आंसर आ गया है। जल्दी से इसके तीसरी वाली एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है लाइन इंटीग्रल का, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इफ़ यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो उसके बाद इन्होंने अब यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन बता दिया, और यहाँ पे इस गोल दायरे से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा जो क्या है वो क्लोज्ड कर्व का साइन होता है ये, वे सी इज़ एन एलिप्स। एलिप्स भी हम लोगों ने FSC लेवल पर पढ़ी हुई है। ये एलिप्स की इक्वेशन है इन दी XY प्लेन ट्रांसवर्स्ड इन दी पॉजिटिव काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, तो ये इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जो है एक एलिप्स ड्रॉ की हुई है। इसके अंदर इनके नीचे, एक्स के नीचे उसके रेडियसेस एक तरह से लिखे होते हैं। एक्स जो है वो उसके नीचे 9 है, तो आपको पता है नीचे स्क्वायर करके लिखा हुआ है नीचे, इसका मतलब है कि 3 स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू एक्स के लिए 3 है और वाई के लिए यहाँ पे क्या है 2 है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने एक क्लोज कर्व यानी एक एलिप्स बना ली। उसके बाद दी कर्व सी विच इज़ एन एलिप्स विद सेमी मेजर एक्सिस एज 3 एंड सेमी माइनर एक्सिस इज 2। मेजर एक्सिस 3 है और माइनर एक्सिस के 2 है। शो इन दी फिगर किया हुआ है हमने। शो सिंस दी इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड इन एक्स वाई प्लेन, सेम एक्स वाई प्लेन में, और यहाँ पे वाई हमारे पास 0 है। उसके बाद डी आर, यहाँ पे हमने एक ही जगह पे उसकी इक्वेशंस पुट की, और डी आर की जगह पे हमने उसकी वैल्यूज़ को पुट किया, और उनका जब डॉट प्रोडक्ट, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना तो वो इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद दी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स इज, आप लोगों को पता है एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन, अगर आप लोगों को भूल गया है तो आप लोग जो सेकंड ईयर की बुक है FSC की, उसको खोल के थोड़ा सा अपने आपको रिमाइंड करवा लें कि उसके अंदर हमने जो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स पढ़ी थी वो थी x इज इक्वल टू 3 cos ऑफ t एंड y इज इक्वल टू 2 sin ऑफ t। ये दोनों इक्वेशन आप लोगों ने मेमोराइज करनी है, याद रखनी है। देयरफॉर यहाँ से dx की वैल्यू भी निकल आई, यहाँ से dy की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई है। अब ये सारा का सारा देखें, x भी टी में है, y भी टी में है, इसका मतलब का पूरा जो है वो हमारा टी में जाएगा, टी में जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक
यहाँ पे हमारे पास x था, x की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, y की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अगेन इसी तरह यहाँ पे भी dx की जगह पे हमने dx की वैल्यू उठा के पुट कर दी। इस तरह y माइनस, आपने बहुत ध्यान से वैल्यूज पुट करनी है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ये भी आप लोगों ने देखना है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये होती हैं जिसके अंदर जो हमारे पास t होता है वो 0 से 2π पे जा रहा होता है, यानी एक होल सर्कल का रेडियस 2π ही होता है ना, ये तो हमें पता है। 0 से 2 हम लोगों ने 2π उसकी वैल्यू लिखी, इससे हमने सारे पुट कर लिए और इनको अंदर पहले साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया। यहाँ पे इधर भी हमने साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया। उसके बाद हम लोगों ने डी टी को कॉमन ले लेना है, जितनी कटिंग होगी कटिंग करेंगे, माइनस प्लस करने के बाद सिंप्लीफाई होकर ये आएगा। सिर्फ डी टी को सिंपल कॉमन लिए, ये सिंप्लीफिकेशन की है, कुछ अनोखा काम नहीं हुआ इसमें। उसके बाद साइन ऑफ टी कॉज ऑफ टी, आप लोगों को वो फार्मूला याद ही होगा ये वाला कि साइन 2t इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ टी एंड कॉज ऑफ टी, तो वो यहाँ पे लगा है क्योंकि हम साइन और कोस को इकट्ठा तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको इकट्ठा तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे साइन ऑफ टी कॉज ऑफ टी 2 नहीं था, तो ये वाला जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कुछ इस तरह से आएगी कि साइन ऑफ टी कॉज ऑफ टी इज़ इक्वल टू साइन 2t, ये वाला 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारी ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ गई है, तो हमने इसकी जगह पर पुट कर दी। तो यहाँ पे आएगा 5/2 साइन 2t और यहाँ पे प्लस अगेन हमें साइन स्क्वायर ऑफ t का फॉर्मूला पता है, वो होता है 1 माइनस कॉस 2t, वो यहाँ पे पुट किया है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इसकी ये वैल्यू पुट की है। उसके बाद 9 को अंदर रखा, 9 को अंदर, बल्कि अब उसके बाद डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन कॉज साइन की तो वो कॉज में चेंज हो गई। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे सारी इंटीग्रेशंस परफॉर्म करने के बाद हम लोगों ने सिंपल इसके ऊपर जो 0 से 2π लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देनी है, हमारे पास आंसर 6π निकल आएगा। तो होपफुली आप लोगों को ये तीनों एग्जांपल्स बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग इनकी हो गई होगी, समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो लाइन इंटीग्रल डिपेंडेड ऑन पाथ सेम एंड पॉइंट्स, जिसके सेम एंड पॉइंट्स होते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।